हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हमेशा की तरह आज भी हमारे पास काफी इंटरेस्टिंग न्यूज है, तो वीडियो के अंदर जरूर देखना। शुरुआत कर लेते हैं अपनी पहली न्यूज से। तो सबसे पहले बात करते हैं स्काई स्पोर्ट चैंपियनशिप के पॉइंट स्टैंडिंग के बारे में, जहां नंबर 1 पर है फुल मिरेकल, नंबर 2 पर गॉड्सविन, 3 पर वीएक्सटी, 4 पर टीम सोल और बाकी टीम की बात करें तो 12 पर ओजी, 13 पर आरएनटीएक्स, 14 पर वेनम, 15 पर गॉडलाइक एंड 16 पर 8-बिट। नाउ इनमें से टॉप 8 टीम क्वालिफाई होने वाली है फाइनल्स के लिए एंड बॉटम 8 टीम्स एलिमिनेट हो जाएंगी। नाउ जैसे कि बीजेएस में टीम गॉडलाइक के प्लेयर्स ने सोल के प्लेयर्स को पैन किया था और आज मायावी लाइव आते हैं, जिसके बाद काफी लोग मायावी से बोल रहे थे पैन का बदला पैन से होना चाहिए, जिस पर उन्होंने क्या बोला वो देख लेते हैं। पैन का बदला पैन से होना चाहिए। फिलहाल मैं नहीं कुछ बोलना चाहूँगा। जब हम उस सिचुएशन में आएंगे तो पैन और मुंह से दोनों से जो जो जवाब जब जब जायज़ होंगे वो देखते हैं। फिलहाल बोलना तो नहीं चाहिए। हम खुद ही नहीं अच्छा खेले तो क्या ही बोलूँ। इस पर मैं बोलता हुआ अच्छा लगूंगा। अच्छा मारा वो लोग, अच्छा खेले हैं। अच्छा खेली हुई टीम जिस फ्लो में होती है, हम जब अच्छा खेलते हैं तो हमारे भी सामने जो भी आता था अपन ऐसे ही मारते हुए जाते थे। भाई बोलो मत, लोग अच्छा खेल रहे हैं, शुड अप्रिशिएट दी एफर्ट्स। हम लोग गंदा खेल रहे हैं, वी एक्सेप्ट द क्रिटिसिज्म, बट वी विल डू इट रियली सून। होगा 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 होगा। तसल्ली से नहीं कह रहा, कमांड आ रही है, सब चीजें अच्छी अच्छी ट्रैक पे जाएंगी। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं सिटी के बारे में। तो वो बात करते हैं उनकी टीम के न्यू प्लेयर के अनाउंसमेंट के बारे में और वो कुछ इजरीना पर भी रिएक्ट करते हैं जो कि इस प्लेयर के अगेंस्ट चल रहा है। तो एक्जैक्टली उन्होंने क्या बोला वो देख लेते हैं। हैक का आरआर सुनो भाई डोगली फैंस। भाई मैं आप लोग को सिर्फ इतना बता सकता हूँ, जो हमारा फोर्थ प्लेयर है ना जिसकी अनाउंसमेंट होगी, मैं आपको सिर्फ इतना बता सकता हूँ कि ही वाज द मोस्ट सॉट आफ्टर प्लेयर आफ्टर बीजेएस। जस्ट सेइंग, मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस हैड ऑफर्ड हिम बिग अमाउंट्स ऑफ मनी. Multiple organizations had offered him twice, thrice of what we are paying him. He chose to come to Seoul because of obvious reasons, like where I could Seoul baby. So, but just saying, जो भी ये एजेंडा फैलाएगा, आप लोग को मैं बस इतना बता दूं कि जितने भी बड़े बड़े ऑर्ग्स हैं, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम उसके पीछे पड़े थे। जो उसकी करंट ऑर्ग थी, उसने भी उसका सैलरी ऑलमोस्ट 2.5x कर दिया था। तो जो भी हैकर फुकर कर रहे हैं, जस्ट लेटिंग यू नो, वी आर नॉट द ओनली वन हु वेंट आफ्टर हिम। बहुत ऑर्ग्स, बहुत लोग उसके पीछे गए थे। ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं टीएक्स ऑस्मियम के बारे में। ना काफी लोग उनसे बोले थे आप लोगों ने स्प्रे गॉड को बिट्रे क्यों किया, और उसके बाद उनसे लोग ये भी बोले थे एडमिनो को पोच करो, जिस पर उन्होंने रिस्पॉन्ड करते हुए कुछ ऐसा कहा। स्प्रे को बिट्रे क्या? स्प्रे को, अरे स्प्रे को किसी ने बिट्रे नहीं करा है भाई, तुम कैसी बातें करते हो? बिट्रे कर दिया? निकाला वो नहीं है, लेकिन वही है कि है अपने रीजंस है। अभी सबका बेस्ट होने के लिए डिसीजन हुआ है जो भी हुआ है। ऐसा नहीं है कि कुछ खुंदस है या तो कुछ है तो निकाल दिया या तो वो निकल गया। भाई स्प्रे हमारे भाई जैसा ही है यार। अभी भाई इतने टाइम से हम उसके साथ हैं। मैं पता नहीं कब से हूँ भाई, मैं मुझे खुद पता नहीं है, इतना साल हो गया। गेम के अंदर की बातें अलग होती है भाई, गेम के बाहर की बातें अलग होती है। तुम ऐसा मत करा करो कि गेम का अंदर का मतलब टीम के बाहर कुछ हमारी जिंदगी नहीं है। जिंदगी है भाई उसके बाद भी। और बेट्रेयल वाली चीजें बोलते हैं लोग भाई, पता नहीं है यार, मुझे समझ नहीं आता यार क्यों तुम ये सब बोल देते हो कि उसको बेट्रे कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। एडमिनो को पूछ कर लो बोल रहा है। नहीं करते भाई हम पूछ। अच्छा खेल रहा है एडमिनो, वही सही है वो। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं गोली भाई के बारे में। तो वो इंडिया और पाकिस्तान के वॉर को ध्यान में रखते हुए एक बड़ा स्टेप लेते हैं, जिसमें वो बताते हैं कि सोल सिटी में जितने भी पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं उन सभी को बैन कर देंगे और अपने सब्सक्राइबर्स को भी हटा देंगे। तो एक्जैक्टली उन्होंने क्या बोला वो देख लेते हैं। सोल सिटी में ऑल प्लेयर्स हैव बीन बैंड अंटिल फर्दर नोटिस। पाकिस्तान के प्लेयर्स जो भी है हैव बीन बैंड अंटिल फर्दर नोटिस। बैन मतलब दे वोंट बी अलाउड टू प्ले इन सोल सिटी सर्वर। बर्बाद हो गए हम बिना फॉलोअर्स के। फर्क नहीं पड़ता दुश्मन भाई। और मैं अभी बोल रहा हूँ भाइयों, कोई ऑफेंस नहीं है। अगर आप पाकिस्तान से हो, आप ये सब नहीं सहन कर पा रहे, पाकिस्तान की मांगा मेरे चैनल में नहीं सहन कर पा रहे, अनसब्सक्राइब करो, निकल जाओ मेरे चैनल से। मुझे फर्क नहीं पड़ता, आप जैसे कोई 1000 2000 10,000 चले भी जाएंगे। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं मायावी के बारे में। तो उन्होंने बात करी सोल के परफॉर्मेंस पर और सैनोक में हुई मिस्टेक्स के बारे में। तो एक्जैक्टली उन्होंने क्या बोला वो देख लेते हैं। रोटेशन कब इंप्रूव होगा? पूरा बीजीआईएस रोटेशन खराब हुआ है। सैनोक के लिए प्लान बना था, दिखा नहीं। सैनोक के लिए प्लान बना था जंक्शन के अराउंड, जंक्शन लेने का, कंटेस्ट करने का हमारा बहुत अच्छा प्लान था, जो कि एग्जीक्यूट नहीं हुआ। उसके 2-3 रीजन जो मेरे दिमाग में सीधे क्लिक कर रहे हैं। एक बार तो बहुत आर्मी ऑन फुट ही पैदल जाके फटाफट बैठ गई, कोई गाड़ी रेंटर नहीं हुई। ये लोग गए सोच के कि खाली होगा और बुमड़ा डन। फिर एक बार फिर से जेनेसिस ने आना स्टार्ट करा, जब वहाँ पर भी पीटी हुआ 2-3 बार। ऐसा हुआ कि सामने बंदे आए, घोड़े पे 2 बंदे, बहुत सारी गोलियाँ मार दी और लगा जैसे खून इतना सारा निकल गया। 1 HP है। दूसरा प्लेयर आया मारने, वहाँ पे 1 HP नहीं था। कंफ्यूजन ऐसा हुआ कि लगा जो घोड़े का खून है, सारा लगा था। हिट मार्क ऐसे आए थे कि जो बहुत सारा लग गया, बट वहाँ पे घोड़े का खून था। मैच दूसरा था यहाँ खराब हुआ। फिर एक बार जंक्शन पे दोबारा फाइट हुई, जिसमें 3 बंदे एक कंपाउंड पे और 2 बंदे उधर, पुश करके मार देना था। बट मान्य थोड़ा पीछे था, प्लान था कि गाड़ी लेके आएंगे और बैठ के शायद जाएंगे। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं डेस्टो और हेक्टर के बारे में। तो उन्होंने बात करी स्काई स्पोर्ट्स के प्राइस पूल के बारे में। तो सबसे पहले हेक्टर अपने ब्रॉडकास्ट में एक मैसेज शेयर करते हुए बोलते हैं हमने 90+ मैचेस खेली हैं, पर प्राइस पूल से 15 लाख कर दिया है। अब बोल रहे हैं नेक्स्ट इवेंट 1 करोड़ का होगा, पर अभी तक के 40 स्ट्रीम से ही 10 to 20 लाख रुपीज जनरेट हो चुके होंगे और अभी भी 5 से 6 स्ट्रीम्स बाकी हैं। बट इस पर अभी भी कोई नहीं बोल रहा है ऐसे इकोसिस्टम को सपोर्ट कैसे करें। सेफ्टी के लिए लैंड कैंसिल होना सही है, लेकिन इसका फायदा उठा करके प्राइस पूल कम करना, ये वही टिपिकल आईजीसी वाली चीजें हैं जो टीओस के
साइड से हमेशा से होता है। और सेकंड मैसेज में वो बोलते हैं दैट स्काई वाले बोल रहे हैं कि उन्होंने होटल बुक किया है, पर मेरे अकॉर्डिंग उन्होंने होटल के अलावा प्लेयर्स के लिए कुछ भी नहीं किया। अगर तुम होटल का खर्चा कैलकुलेट करें तो 10 लाख रुपीज मान लो, वो भी अगर 4 स्टार होटल लिया है जो कि कभी नहीं मिलता, तो होटल का पैसा ही काट लो और प्राइस पूल मनी बढ़ा दो ना। फिर वो बोलते हैं 8 लाख रुपीज फ्लाइट टिकट्स और 2 लाख रुपए फूड का पैसा बचा है, बट इन प्राइस पूल बढ़ाने के बजाय और कम हो रहा है ना। हेक्टर को रिस्पॉन्ड करते हुए डेस्टो एक मैसेज शेयर करते हैं 148 मैचेस फॉर 15 लाख रुपीज। बीजीएस में भी 80 मैक्स मैचेस होते हैं, पर उसका प्राइस पूल 3.2 करोड़ था। और उसके बाद कुछ और भी मैसेजेस होते हैं जो कि आप लोग सीन पर पॉज करके देख सकते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं सिटी के बारे में, तो वो भी बात करते हैं स्काई स्पोर्ट्स के प्राइस पूल कम करने पर और प्लेयर्स के स्काई स्पोर्ट्स के क्रिटिसिज्म पर। तो पहले वो देख लेते हैं। हाँ, प्राइस पूल बोल रहे थे ना यार। प्राइस पूल देखो यार, ऑब्वियसली मैं ब्लेम तो नहीं करता, मैं साइड भी नहीं ले रहा, बट अंडरस्टैंडेबल है थोड़ा सा, क्योंकि लैन इवेंट करना, लैन इवेंट का फुटफॉल, लैन इवेंट का व्यूज, आप एक स्पॉन्सर को बेचते हो, राइट? स्पॉन्सर आपको एक एक्स अमाउंट देता है। अब अगर लैन इवेंट कैंसिल हो रहा है और तुम बोल रहे हो कि मैं ऑनलाइन करने वाला हूँ, तो ऑब्वियसली फुटफॉल कम हो जाता है। ऑब्वियसली हो सकता है स्पॉन्सर ने बोला हो कि भाई इतना तो मैं अब नहीं दूंगा, क्यों दूंगा मैं, तुमने लैन बोला तब लैन नहीं हो रहा। आई एम नॉट टेकिंग साइड्स, आई एम टेलिंग यू हाउ द इंडस्ट्री इन जनरल वर्क्स एंड देयर इज अ चांस कि वो हुआ हो, इसके लिए प्राइस पूल रिड्यूस किया हो। आई गेट कि प्लेयर्स उस पे गुस्सा हुए हैं, तो मैं उनका भी साइड समझ सकता हूं। मैं दोनों के साइड्स एकदम अंडरस्टैंडेबल है मेरे हिसाब से। प्लेयर का भी हक बनता है कि वो भी इरिटेट हो रहा है कि मैं इतने मैचेस खेल रहा हूँ, इतने से ही मेरा प्राइस मनी है। तो नेक्स्ट हम फिर से बात करते हैं मायावी के बारे में। वो बात करते हैं प्लेयर्स के बूट के मारने के बारे में, बिकॉज काफी लोग उनको टॉन्ट मारे थे दैट जब भी प्लेयर्स को बूट के मारना होता है तो वो बीमार हो जाते हैं, जिस पर मायावी ने क्या बोला वो देख लेते हैं। बूट कैंप आने में तबीयत खराब हो जाती है प्लेयर्स की। बूट कैंप देखिए, अभी हमारा 7 से 8 तारीख तक जाने का सबका था, और अभी थोड़ा सा वॉर वैल्यू से, तो अब थोड़ी सी मैंने न्यूज़ जो देखी है उसमें एंड का कुछ अभी आया है ऑफिशियल स्टेटमेंट कि दोनों देशों ने अग्री कर लिया है। इफ द सिचुएशन इज बैक टू स्टेबल, थिंक शायद स्काई भी फिर वापस से लैंड करवा सकता है। आई डोंट नो उनका क्या डिसीजन आता है इसके बाद, लेट्स वेट फॉर द अनाउंसमेंट। बट इफ नॉट देन वील बी ट्रैवलिंग टू बूट कैंप रियली सून, एवरीवन, ईच एंड एवरीवन। सातों के सातों बंदे आपको बूट कैंप पे मिलेंगे और सबकी स्ट्रीम्स भी वापस से रिज्यूम होंगी। आप लोगों को सब इंडिविजुअली आके भी अपना अपना पार्ट रखेंगे, आपसे बात भी करेंगे और आगे की जर्नी में वापस से अपने आईको डिवाइसेस पे स्ट्रीम्स करेंगे और आप लोगों के साथ वापस से टच में भी आएंगे, बात भी करेंगे। वेल, अब फिर से बात करते हैं टीएक्स ऑस्मियम के बारे में। तो उन्होंने बात करी फ्यूरी और थर्मी के ट्रायआउट्स के बारे में। तो पहले वो देख लेते हैं। फ्यूरी को क्यों नहीं लिया? अरे फ्यूरी को हमने बुलाया था भाई खेलने के लिए, बट फ्यूरी को फिक्स हो चुका था कहीं और टीम में। फिक्स नहीं था उस टाइम वो। मैं बताता हूँ ना क्या सीन था। हाँ, मतलब उसका अच्छा चल रहा था उधर, तो उसने बोला कि मैंने उसे बुलाया था खेलने के लिए, वो आया खेलने के लिए, फिर एक दिन हमारे साथ खेला भी वो। फिर उसने बोला कि आसमान भाई थोड़ा उनके साथ अभी अच्छा चल रहा है तो मैं उधर खेल लेता हूँ। ठीक है भाई, उसकी मर्जी है, हम तुझे अभी पकड़ के थोड़ी ले आएंगे यार, है ना, कि भाई तू हमारे साथ ही खेलेगा, किसी और के साथ नहीं खेलेगा। फिक्स कुछ नहीं था उसका। टर्मिया क्या सीन था? टर्मी को भी बुलाया था क्योंकि उस टाइम बहुत सारे प्लेयर जिनके हमें ट्राउट लेने थे ना, वो लोग फाइनल्स खेल रहे थे उस टाइम ऑलरेडी। तो टर्मी फ्री था, टर्मी ने अप्रोच किया कि भाई मैं खेल सकता हूँ क्या, मेरे ट्राउट हो सकते हैं क्या? तो हमने बोला कि हाँ आजा दिख लेते हैं भाई, क्योंकि कोई प्लेयर नाम से बड़ा नहीं होता, नाम से छोटा नहीं होता, गेम प्ले में दिखता सब कुछ। और टर्मी भी एक रीजन है हमारे विजय से बाहर होने का। उसने जो स्प्रे मारा था मेरे पास आरंभ को, हाँ भाई, उसने ऐसा स्प्रे मारा था, तुम्हें वो पीओ भी दिखा देना। करियर में कभी स्प्रे नहीं खाया मैंने। तो ये इशारे तो नॉक हुआ, ये तो बचाने जा रहा था बेचारा। इसको भी 2 गोली नॉक, 2 गोली नॉक, ये तो बोल रहे हैकर है सामने कोई। फिर देखा कि भाई वो टर्मी है। ना लास्टली हम बात करते हैं सिटी के बारे में। तो उन्होंने बात करी मान्या के परफॉर्मेंस से रिलेटेड। तो पहले वो देख लेते हैं। इसमें ओपिनियन की मान्य कभी कभी खुद आगे घुस रहा है। मान्य कभी कभी खुद आगे घुसता है जब वो इरिटेट हो जाता है प्लेयर्स से और प्लेयर्स उसकी बात नहीं मानते और खुद आगे नहीं घुसते, तब मान्य आपको दिखेगा आगे घुसते हुए। बता देता हूँ, कभी कभी वो इरिटेट हो जाता है, बट ठीक है, ये सब चीजें गेम का पार्ट है। समझ, लोगों को अपने अपने रोल समझ में आएंगे, लोगों को अपना अपना काम समझ में आएगा। गेम का धीरे धीरे तो नहीं आ सकता क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं है। बीएमपीएस अभी है, आई डोंट नो अभी तक कुछ पोस्टपोन वगैरह होने का कुछ ये तो आया नहीं है। मे बी हो भी सकता है, कुछ बोल नहीं सकते, अगर हुआ तो देख लेंगे। बट बीएमपीएस बहुत तुरंत आ रहा है, ज़्यादा टाइम नहीं है सिनर्जी बिठाने का। बट जितना टाइम है उसमें या तो मेक इट है या तो ब्रेक इट है भाई। भैया गॉड लाइक को स्काई में क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ भाई। अभी फर्स्ट टाइम तो शायद उनके प्लेयर्स ही अवेलेबल नहीं थे ना, जो मेन प्लेइंग फोर है। तो ठीक है, अभी सेकंड वो तो चल रहा है, लोअर ब्रैकेट तो चल रहा है, उसमें हो जाएंगे। ठीक है, तो इतना स्ट्रेस नहीं लेते, किसी भी चीज़ का हो जाएगा। और किसी प्लेयर को भरो मत प्लीज। ऑलराइट गाइस, आज के लिए मेरे पास इतनी न्यूज़ थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।